आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जिसकी हम पूरी जर्नी चार्ट के थ्रू स्टडी करेंगे। भी अराउंड 150 रुपीज और फिर हम देखेंगे कि क्या ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है और ऊपर जा पाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमने लास्ट 4 वीडियोस में जो भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशंस करे हैं, आज हम उसका एक लाइव एग्जांपल चार्ट पे देखेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जिसकी हम पूरी जर्नी चार्ट के थ्रू स्टडी करेंगे कि जब वो लिस्ट हुआ था सबसे पहली बार मार्केट में तब उसका क्या स्टेटस था, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आए और आज वो स्टॉक कैसा दिखता है। ये पूरी जर्नी हम चार्ट के थ्रू स्टडी करेंगे और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो आगे आने वाले वीडियोस में जो भी मैं चार्ट्स की बात करूँगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो स्टॉक है जोमैटो का स्टॉक, जो कि इंडियन मार्केट्स में 2021 में लिस्ट हुआ था। तो हम जब से वो लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक की उसकी जर्नी चार्ट के थ्रू स्टडी करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहला ये कि अगर आपने मेरे पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए, क्योंकि अगर आप वो 4 वीडियोस पहले देखेंगे तो आपको ये वीडियो और आने वाले टेक्निकल एनालिसिस के आगे वाले वीडियोस काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। और दूसरा ये कि मैं जिस भी स्टॉक का इस वीडियो में जिक्र करूँगा वो मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको बताया गया है। और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके लीजिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीधे चलते हैं जोमैटो के चार्ट पर। तो अब हम आ गए हैं जोमैटो के चार्ट पर। आप देखेंगे कि जोमैटो का स्टॉक जुलाई 2021 में लिस्ट हुआ था। उसका जो ऑफर प्राइस था वो अराउंड 76 रुपीज़ था, बट उस टाइम पे आईपीओज में बम्पर लिस्टिंग गेन्स मिल रहे थे। इसके चलते जोमैटो भी सीधे 116 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था। तो यहाँ पर हमें पहली लर्निंग ये मिलती है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक आईपीओ के टाइम पे एक प्रीमियम लिस्टिंग पे मिलता है और आपको एक बम्पर रिटर्न मिल गया है उसमें, तो आप एक बार के लिए उस स्टॉक से एग्जिट कर दीजिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट ना बहुत ब्रूटल होते हैं, वो किसी ना किसी पॉइंट पर वो स्टॉक के एक्चुअल वैल्यूएशन पे उस स्टॉक को ज़रूर लेकर आएंगे। हो सकता है उससे ज़्यादा नीचे भी ले जाए। इसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा बाइंग प्रेशर था, इस वजह से स्टॉक लिस्ट होने के बाद भी ऊपर चलता गया और 116 रुपीज़ से अराउंड 170 तक पहुँच गया। बट आप देखेंगे कि इस पॉइंट के बाद यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में एक सेल ऑफ स्टार्ट हो गया, एक करेक्शन फेज स्टार्ट हो गया। और बिकॉज जोमैटो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस था, इस वजह से वहाँ पे एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मान लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे इनिशियल लिस्टिंग गेन्स के टाइम पे सेलिंग नहीं करी थी और आप लकी थे और आपको इतना अच्छा गेन और मिल गया इसके ऊपर, तो जब वो स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक करेगा, जो इसका सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 116 रुपीज़, जब वो इस पॉइंट को ब्रेक करता है तब तो आपको उसमें फॉर श्योर एग्जिट कर ही लेना है। बिकॉज उसके बाद उसमें एक हैवी सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। मैंने यही प्राइस का जिक्र क्यों किया, बिकॉज जो उसका लिस्टिंग प्राइस होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। जब वो स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके अंदर एक हैवी सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि बाइंग प्रेशर खत्म हो गया। तो सेकंड लर्निंग ये है कि एटलीस्ट उसके लिस्टिंग प्राइस से नीचे आप उसे सेल कर दीजिए। उस पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ आया, एक यहाँ पे 2 कैंडल्स आप देखेंगे 2 वीक्स तक बहुत शार्प सेलिंग, और उसके बाद वो स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ चला गया। तो थर्ड लर्निंग यहाँ पे ये है कि अगर आप अब यहाँ पे इस स्टॉक में एक नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको गिरते हुए स्टॉक में कभी भी एक नई पोजीशन बाइंग साइड पे नहीं बनानी है। आपको वेट करना है कि कब वो स्टॉक नीचे गिरना थामेगा और उसके बाद ऊपर जाने की जर्नी अपनी शुरू करेगा। तो इसे ही हम काइंड ऑफ ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। तो उसकी जो साइकिल होती है वो कुछ ऐसे चलती है कि पहले वो स्टॉक नीचे गिरेगा, फिर वो स्टॉक काइंड ऑफ अपना एक बेस बनाएगा जहाँ पे वो कंसोलिडेट करेगा, और फिर अगर उसको ऊपर जाना है तो उसका एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो अब ये तीनों चीज़ें हम स्टॉक में देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई, फिर वो स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला गया। इस पॉइंट तक आपको स्टॉक को टच भी नहीं करना है, ठीक है।
फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर कम से कम मतलब 6 महीने तक ये स्टॉक साइडवेज रेंज में था। अगर आप एक रेंज देखेंगे तो ये रेंज है, इस रेंज में वो स्टॉक कम से कम 6 महीने तक ट्रेड करता रहा। आपको अब ये समझ जाना है कि स्टॉक का डाउन ट्रेंड यहाँ खत्म हो गया है, बट अप ट्रेंड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ये स्टॉक सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और हमें नहीं पता कि ये कितने दिनों तक कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा या फिर से इसमें सेलिंग आ जाएगी। तो इस पॉइंट तक भी हमें स्टॉक को टच नहीं करना है। बट अब इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि जब वो ये रेंज बनाता है, ये पूरा रेंज है, उसके बाद वो यहाँ से ना एक बाइंग स्टार्ट करता है। और ये जो पॉइंट है, जब इसका ब्रेक आता है, बिकॉज ये रेंज था राइट, एक पूरा रेंज क्रिएट हो रहा था, और जब ये इस कैंडल से, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड कैंडल, जब वो इस रेंज को ब्रेक करता है, यहाँ पे 3-4 हफ्ते का कंसोलिडेशन, और यहाँ से वो देखिए यहाँ से ऊपर चलने लगता है। तो आपका जो एक्चुअल बाइंग है वो इस कैंडल को देख के स्टार्ट होना चाहिए था, विच इज अराउंड 80 रुपीज। आप यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते थे, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो समवेयर अराउंड इधर तक का होना चाहिए था, विच इज अराउंड 70 रुपीज। ठीक है, कि अगर स्टॉक बाय चांस, कोई गारंटी तो है नहीं कि ये फिर से नीचे नहीं आ सकता, तो अगर ये इस पॉइंट से नीचे आ जाता है, फिर से इस रेंज में घुस जाता है, इसका मतलब है कि ये रेंज का जो ब्रेकआउट है ये फेल हो गया है और आपको यहाँ से एग्जिट करना है। बट आप देखेंगे कि इस पॉइंट के बाद से इसने एक प्रॉपर अप ट्रेंड शो करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर एक सेल ऑफ आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर एक सेल ऑफ। दिस इज अ क्लासिक अप ट्रेंड। और आप इसका जो टारगेट मान के चलेंगे वो कहाँ तक रहेगा, तो आप देखेंगे कि लास्ट टाइम इसने इस जोन में आकर एक टॉप बनाया था राइट, ये एक जोन था जहाँ पे इसने टॉप बनाया था। तो आप ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक इस बार भी इस जोन तक आ सकता है, विच इज समवेयर अराउंड 150 रुपीज। तो आप एटलीस्ट 150 रुपीज तक तो स्टॉक को होल्ड कर ही सकते हैं, बिकॉज अब इसने एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया शो करना, और अब ये ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। तो जिसका पहला टारगेट होगा T1, दैट विल बी अराउंड 150 रुपीज। और फिर हम देखेंगे कि क्या ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है, और ऊपर जा पाता है कि नहीं जा पाता है। फिर आप देखेंगे कि जब ये स्टॉक इस रेंज पे आया राइट, इसके टॉप के अराउंड, तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, फिर उस स्टॉक ने उसको यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाया, 2-3 हफ्ते लिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल बनाया, विच इज अ बुलिश कैंडल, और यहाँ से इसको फिर से एक इसने बाइंग स्टार्ट कर दी राइट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग का कैंडल बना और स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगा। तो आप इस पॉइंट पे ये मान सकते हैं कि स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था बहुत ही स्ट्रांग, उसको ब्रेक कर दिया है, और ये हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक अपना एक अप ट्रेंड, एक नई जर्नी पूरी स्टार्ट कर दे। तो यहाँ से आप इसमें, अगर आपने अभी तक इसमें कुछ फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाई थी, तो सेकंड फ्रेश पोजीशंस आप इस पॉइंट पे बना सकते हैं, विच इज अराउंड 170 रुपीज। और अगर वो इस रेंज को ब्रेक कर देता है, 160 के नीचे चला जाता है, या फिर इस कैंडल का लो विच इज अराउंड 150 रुपीज, तो आप इधर से एग्जिट हो सकते हैं, बिकॉज वो उसने जो पैटर्न है फेल कर दिया है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ के टारगेट्स निकालने हैं कि अभी जोमेटो का स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, तो आइडियली क्या होता है कि देखिए इस स्टॉक ने 2-3 साल इतना बड़ा रेंज बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और उसके बाद अपना एक अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा रेंज था, तो ये 150 और नीचे वाला जो पार्ट था दैट इज 40 रुपीज। तो अराउंड 110 रुपीज का ये गैप था राइट, 110। अगर आप इसका ऐसे लेंथ देखेंगे तो दैट इज अराउंड 110 रुपीज। तो इतना ही 110 रुपीज अगर आप 150 के ऊपर ऐड कर देंगे तो दैट विल कम अराउंड 290। ठीक है, तो स्टॉक का जो प्रोबेबल टारगेट्स है, स्टॉक ऊपर नीचे करते हुए अप्रोक्सीमेटली 290 रुपीज तक जा सकता है, ये टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है। अगेन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि वो जाएगा ही, बट अभी हमें दिख रहा है कि इसका अप ट्रेंड इंटैक्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे थोड़े आने वाले टाइम में ये 290 की तरफ जा सकता है। तो आई होप जोमेटो के चार्ट से आपको उसकी पूरी जर्नी समझ में आई होगी, राइट फ्रॉम द आईपीओ टिल द प्रेजेंट पॉइंट, कि अभी वो स्टॉक क्या कर रहा है और आपको हर पॉइंट पे उस स्टॉक में कैसे एक्शंस लेने चाहिए थे। तो आइए वीडियो खत्म करने से पहले एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि एकदम जोमेटो जैसा ही स्टॉक है। मैं उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करूंगा जैसे जोमेटो का किया था, बट उसमें काफी सिमिलैरिटीज है जोमेटो से, वो मैं आपको एक बार हाईलाइट करना चाहता हूँ। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है पीवी फिनटेक का चार्ट, जिसे हम पॉलिसी बाजार के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी काइंड ऑफ सेम स्टोरी हुई, एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिला, पर उसके बाद से वो स्टॉक नीचे गिरने लगा, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड उसने फॉलो किया। तो
तो यहाँ पे आपको स्टॉक को टच नहीं करना था। फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे उसने एक अच्छा रेंज बनाया, राइट, और फिर थोड़े टाइम बाद उस रेंज को ब्रेक करके एक अच्छी कैंडल से वो एक प्रॉपर अप ट्रेंड में जाने लगा। थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए एक प्रॉपर अप ट्रेंड फॉलो करा और अब वो उसी पॉइंट पे पहुंच गया है जहाँ पे उसकी लिस्टिंग हुई थी, उसी रेंज में आ गया है। तो अब हमें आगे ये देखना होगा कि क्या ये इस रेंज को ब्रेक कर पाता है और ऊपर की साइड अपना एक नया अप ट्रेंड कंटिन्यू कर पाता है कि नहीं। अगर उसने ये रेंज ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने लगा तो हमारे जो टारगेट्स होंगे वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बिकॉज वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम इस पूरे रेंज का डेप्थ लेंगे, दैट विल कम अराउंड 800 रुपीज़ के आसपास, 800,000 रुपीज़, और हम उसको ऊपर ऐड कर देंगे तो इसके जो टारगेट्स बनेंगे दैट विल कम अराउंड 2200 से 2400। तो अब बस ये देखना होगा कि ये इस रेंज को प्रॉपर अच्छे से ब्रेक कर पाता है और ऊपर जा पाता है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको 2 स्टॉक्स दिखाए जिनके अंदर जो हमने 4 वीडियोस में बात करी है वो सब कुछ रिप्रेजेंट होता है, राइट। पहले उस स्टॉक की लिस्टिंग होती है, फिर वो स्टॉक पूरा एक डाउन ट्रेंड फॉलो करता है, फिर एक ट्रेंड रिवर्सल होता है और फिर फाइनली एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट्स आते हैं और फिर वो स्टॉक अपनी अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू करता है। साथ में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखे कि कौन से क्रूशियल पॉइंट्स सपोर्ट जैसे काम करते हैं, कौन से क्रूशियल पॉइंट्स रेजिस्टेंस जैसे काम करते हैं, और एक टारगेट एस्टिमेशन का तरीका भी देखा कि अगर एक स्टॉक एक रेंज ब्रेक करता है या फिर एक कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसके नेक्स्ट प्रोबेबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही हर हफ्ते कुछ और इंटरेस्टिंग चार्ट्स की बात करेंगे, देखेंगे कि उसमें टेक्निकली क्या स्पेशल हो रहा है और क्या फ्यूचर में वो चार्ट और अच्छा कर सकता है और हमें अच्छे गेन्स दे सकता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।